हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं डॉक्टर प्रिया चौधरी और मैं आज आपको ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि हम लोग आटे कैसे पूजते हैं या आटे के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं ये आपको बता दूं क्योंकि हमारे यहाँ पे आटे ही होती है, मतलब अष्टमी ही होती है और किसी के यहाँ पे नौमी होती है, किसी के यहाँ पे आठे होती है, तो हमारे यहाँ पे आठे होती है। और उसके लिए मैंने कैसे तैयारी करी है, अभी मैं मार्केट जाके और मैं बहुत सारा कन्याओं के लिए बहुत सामान लेके आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ। देखिए मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं क्योंकि मुझे पंचमेवा उन्हें देनी होती है। तो ये देखिए, क्योंकि माता रानी को सबसे ज्यादा वही पसंद है। इसमें गोला है, मखाने हैं, आपके अंजीर हैं और ये बादाम हो गए। इस तरीके से मैंने कट करे हैं। ये किशमिश हो गई और अब इन चीजों को मैं मिक्स कर दूंगी। और साथ में ये है मिश्री, क्योंकि मिश्री का भोग जरूर लगता है, तो साथ में मैं इसको मिश्री को ऐड करके और छोटी छोटी पॉलीथिन्स जो मैं अलग लेके आई हुई हूँ, मैं उनमें अलग से उन्हें डाल दूंगी। और देखिए इस तरह की मैं पॉलीथिन्स लेके आती हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। ये छोटी छोटी पॉलीथिन में बहुत सारी, मैंने एक पूरा पैकेट ले रखा है ये पहले भी और अब भी मैं हर बार इसी तरीके से इनमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स रखे, पंचमेवा रख के उनको विदा करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें और मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए इस तरीके की मैं ये उनकी बिंदी लेके आई हुई हूँ, जो हम उन्हें बिंदी लगाएंगे। और फिर ये इस तरह की नेल पेंट है, नेल पेंट लेके आई हुई हूँ। और ऐसे ही इस तरीके से उनके बालों के लिए, क्योंकि कन्याओं को ये सब चीजें बहुत पसंद होती हैं, वो बहुत अच्छे से लगाती हैं, इस वजह से ये लेके आई हूँ। और फिर ये उनकी चुनरी जिसके बगैर वो अधूरी हैं, ये सब चीजें। और एक पांचवी चीज ये आलता, जो उनके पैरों पे और हाथों पे लगाया जाता है, उसके लिए मैं इसको लेके आई हुई हूँ। और फिर ऐसे उन्हें गिफ्ट में देने के लिए ये जैसे डोम्स के इस तरह के पैकेट्स हो गए, जो वो यूज करेंगी बहुत अच्छे से, तो उन्हें याद भी रहेगा और कुछ टाइम उनके वो चलेंगे भी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि ये टेट्रा पैक्स आते हैं इस तरह के फ्रूटी के, कि फिर उनके लिए मैं इस बार एक्टिव पॉपकॉर्न के ये पैकेट्स लेके आई हूँ। पिछली बार मैं मैगी के लेके आई थी और इस बार मैं एक्टिव के लेके आई हूँ, ताकि उनको वो जब बनाएं तो वो खुश होके खाएं इसको घर पे भी अपने आप। और इसी तरीके से ये बिस्किट्स के पैकेट्स हैं छोटे वाले, तो ये देने के लिए मैं लेके आई हूँ। और कुछ ये हैं उनकी ये शॉर्ट्स डेयरी मिल्क वाले, कुछ इसी तरीके से ये जेम्स हैं। मैं इसी तरीके से उनको सारी चीजें देती हूँ। और दूसरा फिर क्योंकि केला, कोई ना कोई फल जरूर दिया जाता है, तो मैं उनके लिए केले लेके आई हूँ कि साथ में उनको केले दिए जा सकें। और इसी तरीके से उनके खाने के लिए ये मैं डिस्पोजल का इस्तेमाल करती हूँ। और इसी तरीके से सारी चीजें होती हैं ताकि वो अच्छे से बैठ के खा पाएं और उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये तो हो गई मेरी कल की कि मैं उन्हें क्या क्या दूंगी। अब बात करते हैं कि मैंने कल के लिए क्या किया है। और देखिए सुबह के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से ये चने मैंने भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि बिना चने के माँ को भोग लगा ही नहीं सकते किसी चीज में। ये उनका प्रिय मनपसंद एक भोग है, तो इससे हम हलवा भी बनाएंगे और चने का प्रसाद भी बनता है, जैसे आपको पता है। और सुबह मैं दिखाती हूँ किस तरीके से मैं बनाती हूँ। फिर ये हो गई रात की प्रिपरेशन और अब मिलते हैं हम कल सुबह। और इसी प्रकार से देखिए मैं ये अपना जो सुबह का अपना पंचमेवा का भोग है, मैं उसको अब बना रही हूँ, क्योंकि ये मैंने घिस के पहले ही तैयार कर लिया था, मखाने काट लिए थे जैसे मैंने बताया। और ऐसे ही मैं ये सारा जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, अंजीर, किशमिश, वो सब मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। और साथ में इसी में मैं इसको मिश्री को भी अभी यूज कर लूंगी इसी में, ताकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि सुबह का ना ऐसा टाइम होता है कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो ये सारा कुछ मिक्स करके और मैं अभी प्रिपरेशन करके इसकी अलग हट जाऊंगी। और ऐसे ही मैंने देखिए इस वाले में लांगुर के लिए करे हैं अलग से, जिसमें बिंदी और नेल पेंट वगैरह नहीं है। और ऐसे ही इसमें मैंने बिंदी रखी है, नेल पेंट रखा है, वो सारी चीजें जो गर्ल्स की थी वो मैंने इसमें रखी है, और जो लांगुर के हैं वो मैंने इसमें रखे हैं। और इसी तरीके से मैं अब इसको मिक्स करके, और जो मैंने आपको पैकेट्स दिखाए थे उसमें मैं अब इसको भर लूंगी। और इसी तरीके से जो मैंने पैकेट्स दिखाए थे ना, इसी तरीके से अपने हाथ के अंदाजे से या आपको जिस भी तरीके से आपको सहूलियत लगे, कि मतलब जैसे स्पून से या चम्मच से या किसी भी तरीके, चमचे से, हाथ से, उसी तरीके से आप भर भर के इस तरीके से पैकेट्स रख सकते हैं। और मैं ये सारे काम अभी निपटा के अपने खत्म करके रखूंगी, ताकि मुझे सुबह को कोई उलझन ना हो, कोई परेशानी ना आए, बहुत अच्छे से मैं अपना सारा काम कर पाऊं। और आप भी इसी तरीके से अपना सारा काम करिएगा। और मैंने जैसे बताया, चने जो है मैं रात को ही भिगो के रख दूंगी, बाकी तो क्योंकि सुबह का भोग का प्रसाद है तो सुबह ताजी ताजी ही बनेगा सब कुछ। और इसी तरीके से मैं अब ये सारा भी कंप्लीट कर लूंगी और फिर मिलते हैं हम सुबह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अब बजे हैं सुबह की 4:30। मैं आज जल्दी उठ गई हूँ, यहाँ भी धूप भी ली हूँ मैं और साफ सफाई हो गई है।
और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं मेरी अखंड जो जली हुई है। और अब मैं अपने ऊपर की पूजा करूंगी। और उसके बाद में अभी तक मैंने चने जो है वो उबलने रख दिए हैं। और अभी मुझे बनाना है हलवा, सब्जी, पूरी, क्योंकि आज अष्टमी है और हमारे यहाँ पर अष्टमी होती है। तो इस वजह से, और कैसे कैसे मैं करती हूँ फिर मिलते हैं। और फिर सबसे पहले मैंने बनाया हलवा। देसी घी लिया सबसे पहले मैंने, और फिर सूजी ली और सूजी को बहुत अच्छे से मिक्स किया घी में, और फिर उसको मैंने भूना जब तक वो बिल्कुल लाल ना हो जाए। और सबसे अच्छी चीज़ है कि माँ का सबसे पसंदीदा भोग ही हलवा है, चना हलवा ये। तो मैंने इसलिए ये देखिए इस तरीके से वो धीरे धीरे सूजी कलर चेंज करती रहेगी। और घी आपको दिख रहा होगा, घी में वो बिल्कुल तैर रहा है। और देखिए कितना रेड हो चुका है वो भूनते भूनते। इसकी खुशबू अच्छी आनी शुरू हो जाती है जब ये बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया। और देखिए घी ऊपर आ जाता है पानी डालने के तुरंत बाद। इसमें आप गरम घी भी डाल सकते हो। और मैंने ये खांड से बनाया था, फिर मैंने इसमें डाल दिया खांड, और उसके बाद में डाला कुछ केसर के पत्ते। और क्योंकि मुझे केसर का हलवा बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने केसर, और फिर मैंने जो पूजा के लिए बनाया था ना उनके भोग के लिए, मैंने वो सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दिए थे। और देखिए मेरा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार था। इतना अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और फिर जैसे ये बना तो उसके बाद मैंने अपनी मटर बॉईल करी, और क्योंकि मुझे बनाना था मटर पनीर। और सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली, उसमें जीरा डाला और हींग डाली, और उसके बाद हल्दी, जो हमारे मसाले होते हैं, फिर धनिया डाला। धनिया मैंने 2 चम्मच डाला था भर के इसमें। और फिर इसके बाद में हल्का सा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला। ये कश्मीरी लाल मिर्च है ताकि बच्चों का, जो कन्याएं मेरी हैं, उनका मुंह ना जले, और इस वजह से। और देखिए कितना अच्छे से ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। और फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया, और उसके बाद मैं इसको चलाऊंगी बहुत अच्छे से। और फिर मैंने इसमें डाले अपने चने काले वाले, क्योंकि काले चने देखिए मेन भोग तो चने का ही होता है, ये सबको पता है इसलिए। और मुझे अच्छा लगता है कि जब कन्याएं बहुत अच्छे से खाती हैं। तो देखिए ये दोनों चीज़ें बनकर मेरी तैयार हो गई। और ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि मुझे मटर पनीर बनाना, तो मैंने पनीर कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। ऐसे ही देसी घी फिर से मैंने चढ़ाया, और जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, आपका लाल मिर्च, वही कश्मीरी लाल मिर्च है। फिर मैंने धनिया पाउडर डाला इसमें फिर से, और थोड़ा सा डाला बिल्कुल गरम मसाला। और फिर उसके बाद में मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया। और फिर ऊपर से मैंने डाल दिए इसमें टमाटर। मेरे 6 टमाटर की प्यूरी थी। मैंने ये इसमें ना तो लहसुन का यूज़ किया है और ना मैंने प्याज का यूज़ किया है। और देखिए उसके बाद जब वो पक के तैयार हो जाता है, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला, और नमक डालने के बाद में कुछ थोड़ी देर के लिए मैंने वो ढक दिया था। तो ऐसे रेड कलर का ऊपर से घी का एक लेयर आ जाती है। और उसके बाद में फिर मैंने इसमें डाले थे मटर, क्योंकि मैंने मटर पहले ही उबाल लिए थे तो टेंशन नहीं थी। और जितना भी मेरा पनीर था मैंने वो सब इसमें डाल दिया, थोड़ा सा बचा लिया था, और वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। और देखिए मैं इसे कभी भी फ्राई करके नहीं डालती हूँ पनीर को, और क्योंकि न्यूट्रिशन भी इस तरीके से बच्चों को, कन्याओं को मिल जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जितना पानी वगैरह जो चाहें वैसे उस तरीके से बना सकते हो। और फिर मैंने ये ढक के इसे कम से कम 10 मिनट के लिए उबाला था। और जो मैंने 1 मुट्ठी पनीर बचाया था वो मैंने इसी वजह से बचाया था, ताकि ऊपर मैं गार्निश कर सकूं। और फिर मैंने गर्मा गर्म ऐसे ही बनाई अपनी पूरियाँ, क्योंकि मैंने 18वीं भी निकाली थी, जो 8 पूरियाँ होती हैं वो भी मैंने निकाली थी। और देखिए इस तरीके से कितनी सुंदर पूरी बनकर तैयार हुई है माता रानी की। क्योंकि जिस दिन हम भोग बनाते हैं ना, हमें पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि किस तरीके का क्या आएगा निकल के। पर आप ये देखिए कि सारी चीज़ें इतनी टेस्टी होती हैं, बहुत ज़्यादा। और इसी तरीके से मैंने अपना सुबह सुबह का भोग बना के तैयार कर लिया। और देखिए रायता वगैरह मैंने सब बना दिया। और फिर मैंने सबसे पहले करा अपना पूजन सुबह का, और फिर ये मैंने कन्याओं के लिए रोली, फूल वगैरह बनाए थे। ये देखिए चावल, रोली और पुष्प। ये कुछ मेरी कन्याएं और लांगुर आ गए थे पहले, तो वो मस्ती कर रहे थे। फिर मैंने उनकी कुछ वीडियोज़ ऐसी बनाई खेलते हुए की। और फिर मेरी ये सारी कन्याएं आ गईं। जो मेरे हस्बैंड हैं अंकित फिर सारी कन्याओं को ले आए थे। और
बहुत खुश थी सारी कन्याएं। और देखिए सुबह के अभी 6 ही बजे थे और 6 बजे ये 3 घर पर खा के भी आ गई थी, भोग लगा के भी आ गई थी। चौथा घर था मेरा कन्याओं के साथ में। और देखिए ये इतनी सारी कन्याएं हैं, मेरी बहुत अच्छे से वो हुई कन्याएं। और ऐसे ही हमने सबसे पहले इनके पैरों को से धोया और उसके बाद में मैं उनके पैरों को पोंछ रही हूँ अच्छे से। इधर मेरा बेटा है, ये वो देख रहा है ये सब क्या हो रहा है। और मेरी बहुत अच्छे से कन्याओं के लिए कन्याओं का स्वागत हुआ उनका, और कन्याएं भी बहुत खुश थी, आप देख ही रहे हैं। और ये देखिए मेरी बेटी है जो कन्याओं के रूप में आज हम उन्हें भी पूजेंगे। और ये रहे हमारे छुटकू राजा, मेरा बेटा हितराज। और पहले तो ये मना ही कर रहे थे सभी काम के लिए, और फिर इन्हें बड़ा मज़ा आया। फिर हमने यहीं पे इनका सब कुछ नीचे बैठने का प्रबंध किया। और सबसे अच्छी चीज़ होती है जहाँ मेरी जोत जल रही होती है, मैं हमेशा वहीं पे कन्याओं को खिलाती हूँ। सबसे पहले हमने उन्हें चुनरी बांधी उनके सर पर, और जो कि कन्याओं को भी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें कि कन्याएं खुद ही कह रही थी कि हमें सर पे बांधवानी है चुन्नी, या गले में या हाथ पे। और देखिए फिर मैंने सबसे पहले रोली से, और फिर चावल से, और फिर पुष्प से उनका स्वागत किया, उनको टीका लगाया। ऐसे ही मैंने सभी कन्याओं का, सभी लांगरों का ये किया। और पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जब कन्याएं मुस्कुरा के आपसे कुछ कहती हैं कि हमें ये टीका इस तरीके से लगा दो, हमें ये चीज़ ऐसे कर दो, मुझे तो बहुत आनंद आता है। और देखिए उधर पीछे मेरी जोत भी जल रही है, वहीं पर अखंड जोत, और यहीं पे ये मेरी कन्याएं बिठाई हैं मैंने। और ये मैंने उनको आलता भी लगाया था, जो कि इन्हें बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि इन्हें इतना अच्छा लगेगा आलता, पर इन्हें बहुत अच्छा लगा मेरी कन्याओं को आलता। और सिर्फ मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, इनके पैरों पे और इनके हाथों पे थोड़ा थोड़ा सा वो लगाया था, क्योंकि स्कूल्स भी होते हैं बच्चों के, कन्याओं के, तो इस वजह से। पर वो बहुत खुश थी ये देख के, क्योंकि कन्याओं को सजने संवरने का शौक़ तो होता ही है, क्योंकि हमारी माता रानी को भी था। और देखिए भाव आपके अच्छे होने चाहिए, सारे काम अपने आप हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इनको आलता लगाया, जो कि बहुत ही खुश होकर बहुत ही प्यार से इन्होंने लगवाया। और इन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा था, मुझे पता है, क्योंकि सब मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे को अपने हाथ दिखा रहे थे। और देखिए ये मेरे तीनों लांगुर बैठे हैं, मेरे पास 3 लांगुर भी थे, था तो मेरा बेटा भी, पर वो चला गया था क्योंकि छोटा है। मेरे 3 लांगुर थे, बाकी की मेरी 11 कन्याएँ थीं, तो मुझे बहुत। और फिर देखिए हमने इनकी प्लेट्स इन्हें दी, मैंने चने करे सबको, बच्चों को, और अंकित ने सबकी स्पून्स वगैरह उनको दी। और फिर उसके बाद अंकित ने करा सबके लिए हलवा, क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से करी थी। उसके बाद में फिर मैंने सबको पनीर की सब्ज़ी दी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही सबको दिया। अंकित ने, मैंने, दोनों ने बहुत थोड़ा थोड़ा हमने उसी तरीके से दिया। उधर अंकित एक कन्या का व्रत था, उसके लिए हमने अलग से कूटू का सब कुछ बनाया, कूटू का भोग लगाया। तो हमने इसी तरीके से फिर मैंने और अंकित ने सबको अच्छे से भोजन कराया, जो कि बच्चे बहुत अच्छे से खा रहे थे, क्योंकि मैंने किसी में मिर्च नहीं डाली थी। और एक चीज़ और कि मैं हमेशा जो कन्या पूजन का सारा भोग होता है वो देसी घी में ही बनाती हूँ, और बनाना भी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को सोचते हैं कि देसी घी में ही उनके पराठे हों और सब कुछ हो, तो ये तो माँ का भोग है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा था मुझे। और उधर मेरी माँ की जोत जल रही थी, इधर सारे बच्चे अच्छे से खाना खा रहे थे, भोग लगा रहे थे। जैसे ही उनका खाना भोग पूरा हो गया, फिर हमने उनको सबसे पहले दिए प्रसाद, जो मैंने पॉलीथिन्स में खुद ही बनाए थे, मैंने आपको दिखाया भी था। और फिर उसके बाद में जो वो होता है ना एप्पल वगैरह, जो भोग के लिए लगाया था मैंने माँ का, सबसे पहले मैंने वो सब उनको दिया एक एक। और ताज्जुब की बात है कि माँ के भोग का मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सारे लांगुर को और कन्याओं को वो चीज़ें फिट बैठ गईं। और फिर मैंने सबको केले दिए, और जो मैंने कन्याओं के लिए पहले बनाई थी मैंने उनको दिया सारा उनका गिफ्ट, और फिर मैंने दिए लांगुर के। और फिर हमने उनके पैर छुए, उनको दक्षिणा भेंट करी इस तरीके से। और फिर उन लोगों ने बहुत अच्छे से हमें आशीर्वाद दिया। और देखिए फिर मैंने उनका जाते हुए भी उनका स्वागत किया पुष्प से, फूलों से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और कन्याओं को भी बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी कन्याएं तो
ऐसी थी जो बाय बोल के जा रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसे ही चली गई तो मुझे बड़ा अजीब सा खालीपन सा महसूस हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।